Good morning student, welcome to my channel. In this video we will learn about chapter first of class 9th biology, that is fundamental unit of life, cell. स्टूडेंट अपने इस अर्थ की बात करें तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है अपने इस अर्थ पर देखते हैं। कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं जिनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका साइज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो देखने में सारे क्या होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, कुछ सिमिलर होते हैं और कुछ क्या होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग दिखते हैं। लेकिन उनमें एक बात कॉमन ये होती है, वो क्या चीज़ है, सेल। What is the cell? Cell is the structural and functional unit of life. Cell is the structural and functional unit of life. या आपने क्या सकते हैं, living organism. What the means of structural and functional unit of life? स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे मल्टीसेलुलर है, उनकी बॉडी जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अपने बात करें सबसे छोटा जो कंटेंट है, सबसे छोटा जो पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। आपने सुना होगा मैटर इज मेड अप ऑफ ए पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड एटम। केमिस्ट्री के अंदर अपने बात करें कि मैटर किससे मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। उसी अकॉर्डिंग अपने बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, नॉन लिविंग थिंग्स तो किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, बात करें सेल की, तो सेल जो है वो कंपोज होकर क्या बनाती है, टिश्यू को फॉर्म करती है। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल, और टिश्यू फॉर्म होकर क्या बनाते हैं, टिश्यू फॉर्म होकर बनाएंगे ऑर्गन, एंड डिफरेंट ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, पूरी बॉडी को बिल्ड करते हैं। इसको अपने ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक पूरी बिल्डिंग है, तो एक पूरी बिल्डिंग का जो बेसिक कंटेंट है, बेसिक पार्ट जो है वो क्या होती है, ब्रिक्स होती है। ठीक है, तो ब्रिक्स जो है वो मिलकर क्या बनाती है, एक वॉल बनाती है, और वॉल मिलकर क्या बनता है, एक रूम बनता है, और डिफरेंट जो रूम मिलकर क्या बनाते हैं, एक फ्लैट बना लेते हैं, और उससे क्या बन जाती है, एक पूरी बिल्डिंग बन जाती है। ठीक है, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो बेसिक पार्ट है वो क्या है, सेल है। सेल कंपोज करती है टिश्यू को। ठीक है, टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर यूनिट का मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी हुई है, सेल से। एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी फंक्शन परफॉर्म करता है वो सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, एक्चुअल में सेल परफॉर्म करती है। चाहे अपने बात करें कि फूड को डाइजेस्ट करना, चाहे अपने बात करें कि ब्लड को पंप करना, चाहे अपने बात करते हैं कि ब्लड को फिल्टर करने की, या फिर अपने गैसेस को एक्सचेंज करने की, रेस्पिरेटरी गैस जो है उनको एक्सचेंज करने का जो भी फंक्शन है, एक्चुअल में ये सारा जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो कौन परफॉर्म करती है, सेल करती है। इसलिए इस सेल को अपने क्या बोलते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, और कई बार क्या है, क्वेश्चन बनकर भी आ जाता है कि व्हाई वी कॉल सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल को अपने स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल को किसने डिस्कवर किया था, और जो सेल जो नेम है वो किसने दिया था। अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी बात करते हैं रॉबर्ट हुक की। रॉबर्ट हुक, ये क्या थे, ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, एक ओक ट्री लिया था, ओक प्लांट या ओक ट्री की कोर्क सेल को लिया। कोर्क सेल प्लांट की जो स्टेम के सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे अपने क्या बोलते हैं, कोर्क बोलते हैं। तो उस कोर्क सेल को क्या किया उसने, अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने देखा कि जो कॉर्क है वो बहुत ज़्यादा छोटे लिटिल कंपार्टमेंट से मिलकर बना हुआ है। या फिर उन्होंने क्या किया,
हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखी। उन्होंने जैसे ही उन्होंने कोर्क को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया तो उसने क्या देखा, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने क्या की देखी उसके, और फिर उन्होंने उनको नाम क्या दिया, सेलुला। क्या नाम दिया, सेलुला। और सेलुला का मतलब क्या होता है, लिटिल रूम। सेलुला का मतलब क्या होता है, लिटिल रूम। इसलिए जो सेल की डिस्कवरी का मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को जाता है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, ओक ट्री का कोर्क जो स्लाइस है उसको लेकर माइक्रोस्कोप में उसने क्या किया था, ऑब्जर्व किया और उसने देखा हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। उसको क्या नाम दिया था, सेलुला नेम दिया। सेलुला का मतलब क्या होता है, लिटिल रूम। यानी कि जो सेल है वो कैसी होती है, लिटिल कंपार्टमेंट होते हैं। सेल जो होते हैं वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट थे, ये जो इन्होंने फाइंड किया था वो फाइंड किया था 1665 के अंदर। ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, अपना सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया। इन्वेंट करने के बाद उन्होंने लिविंग सेल को देखा। अब याद रखना जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या किया था, कॉर्क सेल। कॉर्क सेल कैसी थी, डेड पार्ट था ये। ठीक है, ये डेड सेल थी। और जो ल्यूवेनहॉक ने जो देखी थी सेल, वो कौन सी देखी थी, लिविंग सेल। अब लिविंग सेल की बात करें, कौन सी सेल उसने देखी, बैक्टीरिया की सेल उसने देखी, यूग्लिना की, और एग्स उसने देखे, स्पर्म देखे, प्लस आरबीसी को उसने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। ठीक है। यस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की बारे में बात करें तो जर्मन साइंटिस्ट थे शेल्डन और शिवान। उन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी को प्रपोज किया था इन 1838। एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था शेल्डन। शेल्डन जो साइंटिस्ट ने, उन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया था। उन्होंने क्या बोला था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हैं। जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है। 1838 के अंदर शेल्डन जो साइंटिस्ट थे जर्मन के, उन्होंने एक आइडिया प्रपोज क्या किया था कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि प्लांट जो है वो किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है। फिर 1839 के अंदर एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था क्या, शिवान। ठीक है। इन 1839 की बात करें तो जर्मन साइंटिस्ट दूसरे कौन से है, शिवान। तो शिवान ने क्या आइडिया प्रपोज किया था कि जितने भी एनिमल्स हैं एंड प्लांट्स जो हैं, एनिमल एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन्होंने क्या बता दिया, पहले 38 के अंदर शेल्डन ने बताया कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। प्लांट किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। एंड 1839 के अंदर शिवान ने क्या बताया कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। फिर उन्होंने अपना ये आइडिया कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद उन्होंने बताया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, लाइफ की। ठीक है। फिर इनके बाद इन 1855 की बात करें तो एक साइंटिस्ट और आ गया। उन्होंने सेल थ्योरी के अंदर क्या है, कुछ नई चीजें ऐड की, जिसका नाम था आर विर्चो या रोडोल्फ विर्चो। एक साइंटिस्ट आया, होमिनिस सेलुला ई सेलुला। होमिनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब क्या है कि जो न्यू सेल्स अराइज होती हैं, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कि नई सेल्स जो बनती है वो किससे बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। इसका मतलब क्या है
कि यूनिवर्स के अंदर बात करें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है फॉर्म होते हैं वो क्या है, पेरेंटल सेल से ही फॉर्म होते हैं। पहले जो सेल्स है उसमें क्या है, चेंजेस आते हैं जिससे क्या है एक नई सेल बनती है, चाहे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रही है चाहे वो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होकर एक नई सेल बनती है या ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होकर भी वो नई सेल्स बनाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोई नई टाइप की सेल बन जाएगी, ऐसा नहीं है। आपने देखा हो कि जितने भी ऑर्गेनिज्म बनते हैं चाहे वो पहले थे या नहीं थे, वो क्या है एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। वो भी जिसको अपने क्या बोल सकते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं कि इवोल्यूशन से एक नई स्पीशीज बनती है या जो नई सेल बनती है वो किससे बनती है, एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। तो ये किसने बताया था, रोडोल्फ विर्चो ने। होमिनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब क्या है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। और मॉडर्न थ्योरी की बात करें, मॉडर्न सेल थ्योरी की, तो मॉडर्न सेल थ्योरी क्या बोलती है, मॉडर्न सेल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट यही है कि प्लांट और एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल्स और सेल प्रोडक्ट। according to the modern cell theory, plants and animals are made up of cells and cell product। कि प्लांट की बात करें, एनिमल्स की बात करें तो वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल या सेल प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। सेकंड बात करें केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन सेल। कि जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, जितनी भी रिएक्शन परफॉर्म हो रही है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो सारे की सारे कहाँ पर होती हैं, सेल के अंदर होती हैं। इंट्रासेलुलर बोल सकते हैं या एक्स्ट्रा सेलुलर बोल सकते हैं। थर्ड अपने बोल सकते हैं न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। भी नई सेल जो बनती है वो किससे बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। नेक्स्ट है एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ एज ए सिंगल सेल। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ एज ए सिंगल सेल। इसका मतलब क्या है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पर वो अपनी लाइफ को जो स्टार्ट करते हैं एज ए सिंगल सेल स्टार्ट करते हैं। अपने ह्यूमन बीइंग की बात करें, भी अपने भी सबसे पहले इनिशियल स्टेज में पहले क्या थे, सिंगल सेल थी। वो सिंगल सेल में मल्टीप्लिकेशन के थ्रू क्या है, सिंगल सेल से सेल डिवाइड होती गई, मल्टीप्लाई होती गई, फिर क्या है एक आपको पता है जायगोट बनता है, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद क्या है फीटस बनता है। ऐसे अपने प्लांट्स की बात करें तो प्लांट जो है मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन जो अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं एज ए सिंगल सेल स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब पहले क्या थे, सिंगल सेल थे, उसमें मल्टीप्लिकेशन से फिर वो क्या है मल्टी सेलुलर हो जाते हैं। यूनिसेलुलर की बात करें तो वो तो क्या होते हैं, सिंगल सेल से ही मिलकर बने होते हैं। तो मॉडर्न सेल थ्योरी क्या बोलती है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट। सेकंड, मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन सेल्स। थर्ड, all cells arise from the pre-existing cell। and next, every organism start their life as a single cell। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें एक्सेप्शन की, तो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है, तो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है फर्स्ट वायरस। वायरस क्यों है, ये आपको पता है कि वायरस कैसी होती है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, या बोले कि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल जैसा नहीं होता है, सेलुलर नहीं होता। ये कैसा होता है, ये सेलुलर होता है। ठीक है, नॉन सेलुलर इसको बोलते हैं, नॉन सेलुलर भी बोल सकते हैं कि इसकी बॉडी सेलुलर नहीं होती। इसमें सिंपली क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए या फिर आरएनए से मिलकर बना होता है और ये कोटेड होता है किसमें, एक प्रोटीन कोड से ये कवर होता है। ठीक है। वायरस की बात करें तो ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है, और जैसे ये किसी सेल के अंदर मूव करता है
ठीक है, चाहे प्लांट सेल की बात करें, चाहे एनिमल सेल की बात करें, या फिर अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की बात करें, तो वो जाकर फिर क्या होता है, लाइव होता है। इस वजह से ये क्या है, सेल थ्योरी को परफॉर्म नहीं करता, ये इसकी एक्सेप्शन है सेल थ्योरी की। दूसरा अपने बात करें बैक्टीरिया की या फिर साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, तो ये भी क्या है, सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट नहीं होता। जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होती। उसके अलावा जो इसकी क्रोमोसोम की बात करें तो इसमें सिंगल क्रोमोसोम। वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज difference between unicellular organism and multicellular organism. Yes, our first point is in unicellular organism. What is the unicellular organism? The organism that is made up of single cell. ऐसे organism जो single cell से मिलकर बने होते हैं उन्हें अपने क्या बोलते हैं, unicellular organism बोलते हैं, like as amoeba, paramecium, bacteria, etc. Next one is what is the multicellular organism? The organism that is made up of more than one cell is called multicellular organism. ऐसे organism जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, more than one cell, एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें अपने क्या बोलते हैं, multicellular organism बोलते हैं. Yes, our second point is single cell perform all the activity of organism. यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर के अंदर सिंगल सेल क्या करेगी, डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करती है। जितनी भी टास्क जो है वो सिर्फ सिंगल सेल ही क्या करती है, परफॉर्म करती है। चाहे अपने वो न्यूट्रिशन की बात करें, चाहे वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने की बात करें, चाहे सर्कुलेशन की बात करें, सारा का सारा फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, सिंगल सेल ही क्या करती है, परफॉर्म करती है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट जो सेल्स हैं या डिफरेंट टिश्यू जो है एक स्पेसिफिक टाइप के या डिफरेंट जो फंक्शन है उसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म स्पेसिफिक एक्टिविटी, परफॉर्म स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अपने बात करें स्टमक की, तो स्टमक क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने का वर्क करता है। ठीक है, लंग्स की बात करें तो रेस्पिरेटरी गैस को वो एक्सचेंज करते हैं। ब्रीथ इन करते हैं तो ऑक्सीजन एंटर करती है, ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये नहीं है कि ऑक्सीजन ही एंटर करेगी, ऐसा कोई नो स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन को ही इनटेक करती है। उसके साथ साथ जितने भी जो गैसेज हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उन सभी गैसेज को नोज जो है वो इनहेल करती है। मैक्सिमम अमाउंट में नाइट्रोजन एंटर होती है और मैक्सिमम नाइट्रोजन ही क्या होती है, एक्सहेल होती है। ठीक है, यह सब। किडनी की बात करें तो किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर इसमें नहीं होता। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब जो वर्क है वो डिवाइड नहीं होता। क्यों? क्योंकि सिंगल सेल जो है वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है, मतलब फंक्शंस ज्यादा है लेकिन सेल जो है वो एक ही है। इसलिए अपने इसको कह सकते हैं कि जो वर्क है, जो लेबर का काम है, वो डिवाइड नहीं होता, सिर्फ एक जना ही सारी चीजें करता है। इधर देखें तो एक जो सेल्स है वो क्या है, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। इसमें डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यानी कि वर्क जो है वो डिवाइड होता है कि ब्लड को पंप कौन करेगा, या ब्लड को फिल्टर कौन करेगा, फूड को डाइजेस्ट कौन करेगा, या रेस्पिरेटरी गैसेस है उसको एक्सचेंज कौन करेगा। वर्क जो है इसमें डिवाइड होता है, इसलिए अपने कहते हैं कि इसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, सिंगल सेल इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो इसके हम इसमें बात करें कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन सिंगल सेल जो है वो इन्वॉल्व होती है, और सिंगल सेल ही क्या करती है कि फर्दर नई सेल्स को क्या करती है, फॉर्म करती है। सेल थ्योरी के अंदर अपने ने पढ़ा था कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो नई सेल है वो किससे मिलकर बनी होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी होती है। और इसमें जो है सिंगल सेल ही क्या होती है, इन्वॉल्व होती है एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें सेल ही एक है। यस, मल्टीसेलुलर ओनली जर्म सेल टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। जर्म सेल्स ही क्या करती है, रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती है। जर्म सेल्स की बात करें या फिर इसको अपने बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव सेल, या फिर गैमेट जो होते हैं, गैमेट सेल्स जो होती हैं वो रिप्रोडक्शन के अंदर पार्ट लेती है और नया ऑर्गेनिज्म जो है फॉर्म करती है। ठीक है, मल्टीसेलुलर। तो इसमें भी सिंगल सेल भी हो सकती है और वो क्या होती है, दो सेल्स भी हो सकती हैं।
ठीक है, नेक्स्ट बात करें लाइफ स्पैन की, तो इसमें इंडिविजुअल का जो लाइफ स्पैन होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट होता है। इसमें बात करें, इसमें इंडिविजुअल का जो लाइफ स्पैन है वो कंपैरेटिवली जो यूनिसेलुलर है उनके कंपैरेटिवली क्या होता है, लॉन्ग होता है। ठीक है, यस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अपने एग्जांपल की बात करें तो इसमें अपने एग्जांपल दे सकते हैं अमीबा का, अमीबा, नेक्स्ट पैरामीशियम का एग्जांपल अपने दे सकते हैं, बैक्टीरिया का अपने एग्जांपल दे सकते हैं, एक्सेट्रा। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इतने एग्जांपल देते हैं प्लांट्स के, रोज प्लांट है, वीट प्लांट हो गया, ठीक है, मेज हो गए, एनिमल की बात करें काऊ, डॉग हो गया, गोट, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की बात कर सकते हैं तो ह्यूमन बीइंग भी क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये अपना जो टॉपिक है वो कवर हो गया, यूनिसेलुलर एंड मल्टी। अपने यूनिवर्स की बात करें या अर्थ की बात करें, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अपने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट वन इज नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो सेल से मिलकर नहीं बनती, या जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटेन नहीं करता सेल को, तो उसे अपने क्या बोलते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लाइक वायरस की बात करें तो वायरस कैसा होता है, उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो सेलुलर नहीं होती। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें क्या होता है, डीएनए और आरएनए होता है जो प्रोटीन कोड से क्या है, कवर रहता है। ठीक है, और वायरस जो है जनरली इनएक्टिव होता है, और जैसे ही वो ट्रेवल करता है प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसफर होता है तो वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। यस, फर्स्ट है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड वन इज सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किससे मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है। तो इनको भी अपने फर्दर क्या है, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक तो है प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म और सेकंड जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म। यस, all the organism present on earth can be divided into two types. The first one is non-cellular organism. Non-cellular organism कौन सा है, यस, वायरस। वायरस की बात करें तो इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, वायरस का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है, नॉन सेलुलर होता है, यानी कि सेल प्रेजेंट नहीं होती, डू नॉट कंटेन सेल, और जनरली ये इनएक्टिव भी रहता है, और जैसे वो ट्रांसफर होता है प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। एंड सेकंड वन इज, फर्स्ट वन इज नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेकंड वन इज सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटेन किसको करती है, सेल को कंटेन करती है। तो इनको भी अपने जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको अपने डिवाइड करते हैं फर्दर टू कैटेगरीज के अंदर। द फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल्स को कंटेन करते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एंड द ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन यूकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और दूसरी जो सेल है उसे क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल किसे बोलते हैं, प्रो का मतलब पहले के, प्रो का मतलब इनिशियल, जो जब ये अर्थ फॉर्म हुई थी, यूनिवर्स जो बना था, तब जो ऑर्गेनिज्म जो फॉर्म हुए थे उनके अंदर जो सेल थी वो कैसी थी, प्रोकैरियोटिक सेल थी। और इनको अपने क्या बोलते हैं, एडवांस ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, एडवांस सेल भी बोलते हैं। इसका आप एग्जांपल दे सकते हो प्लांट एंड एनिमल्स, और इसका आप एग्जांपल दे सकते हो किसका, ब्लू ग्रीन एल्गी का, बैक्टीरिया का, साइनोबैक्टीरिया का, ये एग्जांपल है जो प्रोकैरियोटिक सेल को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं।
उसके अलावा बात करें कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है वो कैसी होती हैं, इनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है और इसमें वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट नहीं होता है। हाँ, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे अपने क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर क्या चीज़ है कि जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं है और न्यूक्लियस को कवर करने वाली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी क्या होती है, इसमें एब्सेंट होती है। और जो साइटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मिक्स होता है और जो क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है, सिंगल सेल होता है। मतलब यस। और नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। द फर्स्ट डिफरेंस इज प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इनका जो साइज होता है जनरली कैसा होता है, स्मॉल साइज, ठीक है। और यूकैरियोटिक का देखें तो इसका साइज जो होता है वो जनरली कैसा होता है, यूकैरियोटिक की बात करें तो इनका जो साइज होगा वो प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में कैसा होगा, लार्ज होगा। सेकंड बात करें प्रोकैरियोटिक के अंदर, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस जो है वो कैसा होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस जो है वो कैसा होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और उसके अलावा इसमें बात करते हैं न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर की। न्यूक्लियोइड जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर का मतलब जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है इसके अंदर एब्सेंट होता है। डू नॉट कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता है और क्रोमोसोम जो है इसके अंदर कैसा होता है, सिंगल होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने की वजह से साइटोप्लाज्म जो है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मिक्स होता है और जो सिंगल क्रोमोसोम जो होता है वो भी क्या है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो इसमें जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, या बोलें कि इसमें न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर नहीं होती, इसके अंदर जो है न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट के जो एग्जाम है इनके अंदर पूछा गया है न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर के अंदर कि न्यूक्लियोइड जो स्ट्रक्चर है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। जिसका मतलब क्या है, डू नॉट कंटेन, प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। थर्ड पॉइंट की अपने बात करें तो एक न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियोलस। तो वो न्यूक्लियोलस जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होती है। और यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो कैसा होता है, प्रेजेंट होता है। यस। थर्ड स्टेप की बात करें तो न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। और इसमें न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियोलस जो है वो किससे मिलकर बनाता है, डीएनए और प्रोटीन से, सॉरी आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। फोर्थ स्टेप की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिंगल क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। सिंगल क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होगा। और यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें क्या है, मोर देन वन क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मोर देन वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। क्रोमोसोम किसे बोलते हैं, क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर है। पहले वो कैसी होती है, जनरली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है और जैसे ही सेल डिवीजन होता है तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एक रोड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। तो उस रोड लाइक स्ट्रक्चर को अपने क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल डीएनए से मिलकर बने होते हैं और डीएनए किससे मिलकर बने होते हैं, जीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमोसोम कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और क्रोमोसोम किससे मिलकर बने होते हैं, डीएनए की, और डीएनए कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर है। और डीएनए किससे मिलकर बने होते हैं, जीन से मिलकर बने होते हैं। तो क्रोमोसोम करता क्या है,
क्रोमोसोम क्या करेगा, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है सेल के अंदर उसको कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेल डिवीजन में ये क्या है, हेल्प करते हैं। और क्रोमोसोम जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन। और वो क्या करते हैं, जेनेटिक करैक्टरिस्टिक को कंट्रोल करके रखते हैं। जेनेटिक करैक्टरिस्टिक का मतलब जैसे अपने बात करें ह्यूमन बीइंग के अंदर, ये नोज की शेप या स्किन का कलर या हेयर का कलर या हेयर का स्ट्रेट हेयर है या वेव्स हेयर है, वेव्स में है, या फिर ह्यूमंस बीइंग की हाइट की बात करें तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक है, इनको कंट्रोल कौन करके रखता है, क्रोमोसोम डीएनए कंट्रोल करके रखता है। और जैसे ही डीएनए ट्रेवल करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो वो करैक्टरिस्टिक भी जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंच जाते हैं। किसकी हेल्प से पहुंचते हैं, इसी जेनेटिक मटेरियल। फिफ्थ पॉइंट इज मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे क्या हैं, इसके अंदर एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनेलीज इज एब्सेंट। लेकिन जो राइबोसोम जो है वो इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। राइबोसोम जो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, अकेला वो सेल ऑर्गेनल जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। बाकी सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जिसकी अपने बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, गोल्जी बॉडी की और दूसरे सेल ऑर्गेनल्स की, तो वो सारे क्या होते हैं इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम जो है सेल ऑर्गेनल वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसमें फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं या सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यस, इसके अंदर राइबोसोम जो है वो भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। राइबोसोम के टू टाइप्स हैं, फर्स्ट 70S राइबोसोम और सेकंड 80S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये एस यूनिट है इसकी, और 80S जो राइबोसोम है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो वाया फ्यूजन और बडिंग के थ्रू होता है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, स्प्लिट अप होना। जो सेल है वो स्प्लिट होकर टू या मोर जो सेल्स हैं उसके अंदर क्या होती हैं, फॉर्म होती हैं, टू या मोर सेल्स को फॉर्म करती हैं। बर्डिंग का मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी बॉडी के ऊपर बर्ड बना लेते हैं, देन वो बर्ड ग्रो करती है और एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करती है। फ्यूजन जो है, बाइनरी फ्यूजन की बात करें वो अमीबा के अंदर होता है। एंड बर्डिंग की बात करें तो ईस्ट के अंदर क्या है, बर्डिंग होती है। या हाइड्रा की बात करें तो एक जो हाइड्रा के ऊपर एक यंग हाइड्रा फॉर्म होता है वह है बर्डिंग प्रोसेस के थ्रू। और इसमें जो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है वो क्या होता है, माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस जो सेल डिवीजन है उनके थ्रू एक नया ऑर्गेनिज्म जो है फॉर्म होता है। थैंक यू।